बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 है और आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू मेक। ठीक। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी। सो देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आपने फोटोसिंथेसिस की क्या करनी होती है? डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन: द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन का विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विच इज़ मेनली वाटर, इनको क्या किया जाता है? दे आर रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर मालिक्यूल यूजिंग द लाइट एनर्जी दैट इज अब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो काफ़ी सारी लेंथी डेफिनेशन है, तो आपने एग्जैक्ट ये डेफिनेशन करनी है। देख लें इधर, इक्वेशन से मैं आपको समझा देता हूँ, डेफिनेशन क्लियर करते हैं इक्वेशन से। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेटा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर है और उसके बाद ये लाइट है, ये क्लोरोफिल है। ठीक है। क्या डेफिनेशन क्या थी? द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है ये एनर्जी पुअर होते हैं। ये दोनों क्या है? एनर्जी पुअर। ठीक हो गया। दीज आर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड हैं, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स हैं। किसके? ये कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड किसका कंपाउंड है? कार्बन का। और वाटर किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन का। सो ऐसा अमल जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, किसके? कार्बन के, जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या है? वाटर है। ये क्या होते हैं? इनकी रिडक्शन हो जाती है। इन दोनों की क्या होती है? रिडक्शन होती है। किस चीज़ में रिडक्शन होती है? एनर्जी रिच में ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ग्लूकोज है। ठीक है। इसमें किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है? बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। और इसमें किसको यूज़ किया जाता है? लाइट एनर्जी को। उसको क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में। ऑब्जर्व कौन करता है? क्लोरोफिल भी कर सकता है और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कर सकते हैं। सो डेफिनेशन देखें कि द प्रोसेस in which energy poor inorganic oxidized compounds of carbon, which is carbon dioxide, and hydrogen, which is water, are reduced। इनको क्या किया जाएगा? इनको रिड्यूस किया जाएगा। इन कंपाउंड्स को रिड्यूस किया जाएगा किसके अंदर? टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट, इनटू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज using the light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigment is called photosynthesis. The process of photosynthesis in green plant can be summarized as, जो green plant होते हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो ये होती है: 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट, फिर आपने क्या देना है? एरो देना है, उसके ऊपर क्लोरोफिल लिखना है। विल गिव अस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं बेटा कि फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर इस्तेमाल हो रहा है, लाइट इस्तेमाल हो रही है, क्लोरोफिल इस्तेमाल हो रहा है। क्या क्या चीज़ें बन रही हैं? ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, वाटर फिर बन रहे हैं। 6 बनते हैं और इधर 12 इस्तेमाल होते हैं। तो नेट कितने इस्तेमाल होते हैं? 6 इस्तेमाल होते हैं। सो इसको देख लें एक बार डेफिनेशन को दोबारा। Photosynthesis can be defined as the process in which energy poor inorganic oxidized compound of carbon, which is carbon dioxide, and hydrogen, which is mainly water, are reduced to energy rich carbohydrate, the sugar, the glucose, using the light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigment. The process of photosynthesis in green plant can be summarized as follows. ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2 है ना, ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है और दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और दोनों ऑक्सीडाइज कंपाउंड है। ये कार्बन का कंपाउंड है और ये वाटर हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इन्हीं दोनों को एनर्जी रिच कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। किसके ज़रिए? सोलर एनर्जी के ज़रिए। और सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व कौन करता है? क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट। और फिर यही क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट उस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। Photosynthetic reactant and product. Photosynthetic reactant and product. From above overall reaction of the photosynthesis, it become evident that CO2, H2O and light are the reactant while the glucose and oxygen are the product. वो कह रहे हैं कि इक्वेशन से जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के क्या हैं? फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हैं, जबकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं। ये देख लें इक्वेशन एक बार दोबारा। CO2 H2O प्लस लाइट विल गिव अस, यहाँ आप क्लोरोफिल लिख दो, विल गिव अस C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर। अगर इसको बैलेंस करें तो इधर हम 6 लिख देंगे, इधर हम 12 लिख देंगे, इधर हम 6 लिख देंगे और इधर भी हम 6 लिखेंगे। तो दिस इज़ बैलेंस्ड फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। सो इस इक्वेशन से जाहिर है इसमें फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन कौन है? जो एरो हेड से चीज़ें इधर होती हैं ना, लेफ़्ट साइड पे होती है, उनको क्या कहते हैं आप लोग? रिएक्टेंट कहते हो। तो ये रिएक्टेंट हैं, तो याद रखना बेटा, याद कर लो। फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और लाइट है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट कौन है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप कहेंगे ये भी तो क्या है? प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि देखो वाटर 6 इधर बन रहे हैं, इधर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 12, तो नेट बनते नहीं हैं। तो वाटर चूंकि दोनों साइडों पे आता है, लिहाजा वाटर को आप कह नहीं सकते कि ये प्रोडक्ट है। होता भी है लेकिन नेट चूंकि गेन नहीं होता, लिहाजा हम उसको नहीं मानते। सो देख लें, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट है और प्रोडक्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। तो यही कहा जा रहा है कि फ्रॉम अबव ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट बिकम एविडेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड, द वाटर एंड द लाइट आर द reactant while glucose and oxygen are the product. ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या है? प्रोडक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट क्या है? रिएक्टेंट हैं। Water appear on both sides of the equation because water is used as reactant in some reaction and released as product in other reaction. However, because there is no net yield of water, we can simplify the summary equation of the photosynthesis for the purpose of discussion. अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जो वाटर है, वाटर अपेयर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। वाटर दोनों साइडों पे आ रहा है, इधर भी इक्वेशन के इस साइड पे भी वाटर है और इस साइड पे भी क्या है? वाटर है। इसका मतलब कुछ रिएक्शन में पानी क्या करता है? बनता है, और कुछ रिएक्शन में पानी इस्तेमाल होता है। इन सम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन द वाटर इज यूज्ड एंड इन अदर सम रिएक्शन द वाटर इज रिलीज्ड एंड सो वाटर अपेयर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। लेकिन नेट हमें गेन नहीं होता, नेट हमें पानी का गेन नहीं होता। तो
नेट 6 इस्तेमाल होते हैं, नेट गेन नहीं होता। तो जब नेट गेन नहीं होता हम इक्वेशन को सिंपल करके इस तरह लिखते हैं, समरी इक्वेशन इस तरह लिखते हैं 6CO2 6H2O लाइट एनर्जी, और यहाँ क्लोरोफिल लिख सकते हो आप C6H12O6 + 6O2। यहाँ पे वाटर को आपने नहीं लिखा, अब आपने वाटर को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने पहले कहा था वाटर दोनों साइडों पे आ रहा था। इसका मतलब कुछ रिएक्शन में पानी बन जाता है, कुछ रिएक्शन में पानी इस्तेमाल होता है, कुछ में बनता है कुछ में इस्तेमाल होता है, लेकिन नेट हमें गेन नहीं मिलता, ओवरऑल हमें हासिल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 6 खारिज होते हैं, 12 इस्तेमाल होते हैं, तो ओवरऑल 6 तो इस्तेमाल हुए ना, आपको तो कुछ भी नहीं मिला फिर। सो चूँकि नेट गेन वाटर का नहीं होता, एज इक्वेशन को आप सिंपल करके लिख देते हो 6CO2 6H2O प्लस लाइट एनर्जी विल गिव अस C6H12O6 + O2। सो ये समरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। दिस इज़ द ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये किसकी इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस की, याद रखना। ये इक्वेशन किसकी है? फोटोसिंथेसिस। और ये इक्वेशन अपोजिट है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन एग्जैक्टली अपोजिट है किस इक्वेशन के? रेस्पिरेशन के। किस इक्वेशन के? रेस्पिरेशन के बिल्कुल अपोजिट है। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट, इसकी बात हो रही है, दिस इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस की सिंपल इक्वेशन, समरी इक्वेशन अपोजिट है किसके? एरोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि C6H12O6 + O2 विल गिव अस CO2 विल गिव अस वाटर प्लस एनर्जी। के ऑक्सीजन CH बॉन्ड को तोड़ती है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? रिएक्टेंट है। और लाइट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? रिएक्टेंट है। वाटर क्या है? रिएक्टेंट है। लाइट क्या है? रिएक्टेंट है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, वाटर भी क्या है? प्रोडक्ट है, और एनर्जी भी क्या है? प्रोडक्ट है। सो रेस्पिरेशन में एनर्जी खारिज होती है, रेस्पिरेशन कैटाबोलिक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इस्तेमाल होती है, सूरज की रोशनी। तो फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक है, फोटोसिंथेसिस एनाबोलिज्म है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। सो एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन। सो आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेस अपोजिट हैं। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं ग्लूकोज और का ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वही फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट वो रेस्पिरेशन के क्या बन जाते हैं? रिएक्टेंट। इधर प्रोडक्ट है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इधर ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट हैं। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट बन जाते हैं, और रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट बन जाते हैं। सो दोनों रिएक्शन क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज को बनाया जाता है, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन खारिज होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। सो दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्स हैं, अपोजिट हैं टू ईच अदर। फोटोसिंथेसिस यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस है वो किसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी? रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी। फोटोसिंथेसिस का अमल रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, जबकि रेस्पिरेशन का जो अमल है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। सो कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, आगे चलें, कि देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में एक और भी फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ दिन के वक्त होता है, याद रखना। फोटोसिंथेसिस का अमल किस टाइम होता है? सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त, जबकि रेस्पिरेशन 24 घंटे। ये आपको पहले भी पता है, आपने 10th में भी सीखा था कि फोटोसिंथेसिस अक्कर ड्यूरिंग डे टाइम वाइल रेस्पिरेशन अक्कर 24 आवर। हर टाइम रेस्पिरेशन का अमल होगा और फोटोसिंथेसिस का अमल होगा वो सिर्फ दिन के वक्त होगा। सो फोटोसिंथेसिस अक्कर ड्यूरिंग डे टाइम वेयर एज रेस्पिरेशन गोज ऑन डे एंड नाइट। फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट रोशनी किस टाइम? दिन के वक्त। रेस्पिरेशन डे में भी रात को भी, हर टाइम कौन सा अमल? रेस्पिरेशन। बच्चों रेस्पिरेशन वो अमल है जो जानदारों को एनर्जी देता है,
और एनर्जी हमें हर वक्त चाहिए, डे को भी चाहिए, नाइट को भी चाहिए। सो रेस्पिरेशन का अमल 24 घंटे डे नाइट, और फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ फोटो यानी कि रोशनी के वक्त। रोशनी कब होती है? दिन के वक्त। फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग डे, रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ड्यूरिंग डार्कनेस द लीव्स एंड द अदर actively metabolizing cell respire and utilize oxygen and release carbon dioxide। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखें, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लें। CO2 H2O लाइट एनर्जी क्लोरोफिल will give us C6H12O6 plus O2। सिंपल इक्वेशन लिखनी है। दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो प्रोडक्ट है ना फोटोसिंथेसिस के, उनको रेस्पिरेशन में आपने क्या बना देना है? रिएक्टेंट बना देना है। C6H12O6 plus O2 will give us CO2 H2O plus एनर्जी। सो देखिए, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो रेस्पिरेशन में एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, और ये रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं? रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है, ये अमल दिन के वक्त होता है, और ये अमल डे नाइट दोनों टाइम होता है, डे को भी नाइट को भी। रात के वक्त जो लीव्स होते हैं और जो दूसरे फोटोसिंथेसाइजिंग, रात के वक्त ये अमल रुक गया है, रात के वक्त ये अमल रुक गया है। सो रात के वक्त पत्ते और दूसरे जो मेटाबोलाइजिंग सेल्स होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। रात को क्या होती है? सिर्फ रेस्पिरेशन। रात को सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन में कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है? ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है। सो याद रखना बेटा, रात को ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है। एक दफ़ा स्टॉप करो। ओके, आगे एक डेफिनेशन हमने करनी है कंपनसेशन पॉइंट की। किसकी बेटा? कंपनसेशन पॉइंट की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। एट डॉन एंड डस्क। डॉन का मतलब होता है सुबह का वक्त, जब सूरज निकल रहा होता है, ठीक है, जब ज़्यादा रोशनी होती है, ना अंधेरा होता है। डस्क शाम का वक्त होता है, जब सूरज गरूब हो रहा होता है, जब भी ना इतनी रोशनी होती है ना इतना अंधेरा होता है। सो डॉन के वक्त और डस्क के वक्त। सो कंपनसेशन पॉइंट देख रहे हैं बेटा, एट डॉन एंड डस्क व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज़ लो। ये जो टाइम होता है डॉन का या डस्क का, ये सुबह का टाइम होता है, ये शाम का टाइम होता है। इस टाइम जो लाइट की इंटेंसिटी होती है बड़ी लो होती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में फॉर ए शॉर्ट टाइम बिकम इक्वल टू वन अनदर। डॉन और डस्क के टाइम जब लाइट की इंटेंसिटी लो हो तो उस टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों बराबर हो जाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, thus the oxygen released during photosynthesis is just the amount required for cellular respiration। जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो उतनी है जितनी किसको चाहिए? सेलुलर रेस्पिरेशन को। इसी तरह द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय रेस्पिरेशन जस्ट इक्वल द क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उतनी रिक्वायर है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। सो एट दिस मोमेंट there is no net gaseous exchange between the leaves and the atmosphere। सो इस वक्त पौधे के पत्तों और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला बिल्कुल नहीं होता। इस पॉइंट को आप कहते हो कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जब पौधे के पत्तों और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला ना हो, उस पॉइंट को आप कहते हो कंपनसेशन पॉइंट। ये कब होता है? डॉन और डस्क के टाइम होता है। जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, और रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। तो इस टाइम कोई गैस खारिज नहीं होती। सो इस को आप क्या कहते हो? कंपनसेशन पॉइंट कहते हो। मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि कौन सा टाइम है। डॉन का टाइम है और डस्क का टाइम है, दो टाइम, सुबह और शाम, जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज गरूब हो रहा होता है। इस टाइम लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? डॉन और डस्क के टाइम लाइट की इंटेंसिटी कम
तो उस टाइम ये जो फोटोसिंथेसिस है इसकी रफ्तार बराबर हो जाती है किसके, रेस्पिरेशन के। सो फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन कहाँ यूज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज़ हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में। सो इस मोमेंट में, इस थोड़े से टाइम में पत्तू में और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला नहीं होता। इस पॉइंट को आप कंपनसेशन पॉइंट कहते हो। आगे चलते हैं। एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज, अब जैसे जैसे फिर डान हो चुका है, अब डान के बाद सूरज ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, सो डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हेंस द रिक्वायरमेंट फॉर more carbon dioxide increases which respiration alone cannot supply। जैसे जैसे सूरज मतलब दिन चढ़ता है तो फिर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, तो फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, दिन आगे की तरफ जाएगा, डान के बाद आगे की तरफ दिन जाएगा, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार तेज़ होती जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार अगर तेज़ हो रही है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए। इधर देखें, सो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी बेटा, तो फिर क्या होगा, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी बढ़ जाएगी कि रेस्पिरेशन उसको पूरा नहीं कर सकेगी। ये रेस्पिरेशन है, ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो किधर से आ जाएगी, रेस्पिरेशन से आ जाएगी, लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा चाहिए, कुछ तो रेस्पिरेशन से आ जाएगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये कम पड़ जाएगी, तो लिहाजा दिन को पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से भी लेनी पड़ती है। दिन को चूँकि फोटोसिंथेसिस की रफ्तार ज़्यादा होती है, लिहाजा दिन को कार्बन डाइऑक्साइड पौधा इन्वायरमेंट से भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। So similarly, the oxygen produced during photosynthesis is more than the need of the respiration. So the result is the net release of oxygen coupled with the uptake of carbon dioxide। अब ये खुलासा आपको बताया जा रहा है, चूँकि फोटोसिंथेसिस की रफ्तार ज़्यादा है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन सा अमल दे देगा, रेस्पिरेशन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और भी चाहिए, तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हासिल करेगा पौधा, इन्वायरमेंट से हासिल करेगा और अपनी कमी को पूरा करेगा और फोटोसिंथेसिस को चलाएगा। तो जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन भी क्या हो रही है, ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा बन रही है, और उसमें से कुछ ऑक्सीजन तो क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, फिर भी बच जाती है, लिहाजा जो बच जाती है वो कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो याद रखना बेटा, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से तेज़ है, लिहाजा दिन के वक्त पौधा कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी और दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, ठीक है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस तेज़ है रेस्पिरेशन से, लिहाजा दिन के वक्त पौधा कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, खारिज करता है। रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, रात के वक्त क्या हो रही है, सिर्फ रेस्पिरेशन, तो पौधा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। रात को ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, दिन को ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, जबकि डान और डस्क में दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, गैसों का तबादला नहीं होता इस पॉइंट के ऊपर, लिहाजा इसको कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो ये आपने याद रखना है। दिन के वक्त पौधे क्या खारिज करते हैं, ऑक्सीजन, दिन के वक्त पौधे अब्जॉर्ब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, रात को पौधे क्या अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन, खारिज क्या करते हैं पौधे रात को, कार्बन डाइऑक्साइड। डान और डस्क के टाइम कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करते, कोई भी चीज़ खारिज नहीं करते। सो ये जो आपका टॉपिक था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।